इस क्वेश्चन में हमसे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करने को कहा गया है इन दोनों का यूज करके, इस कंपास और रूलर का यूज करके। तो हम सबसे पहले एक लाइन ए बी ड्रॉ कर लेते हैं। हमसे लेंथ नहीं कहा गया है, तो हम कितने अपने मन से कितने भी लेंथ की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसका नाम रखेंगे ए बी। तो हमने लाइन ड्रॉ कर लिया ए बी, है ना। अब हमसे कहा गया है कि हमें एक पॉइंट लेना है सी इस लाइन के बाहर। हम नीचे भी ले सकते हैं या ऊपर भी ले सकते हैं, जहां भी हमारा मन हो। हमें सी एक पॉइंट लेना है इस लाइन के बाहर, और उस सी पॉइंट से हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो कि ए बी के पैरेलल होगी। ठीक है, तो इस लाइन के बाहर हमने एक सी पॉइंट ले लिया है, और अब सी पॉइंट सी को हम इस लाइन से ज्वाइन कर देंगे। हम कैसे भी, बिल्कुल अपने मन से कैसे भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बस इस सी पॉइंट को इस लाइन ए बी से ज्वाइन करना है, मिला देना है। तो हमने ज्वाइन कर दिया इस सी पॉइंट से इस लाइन ए बी को। कैसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, कितने भी एंगल पे। हमें सिर्फ क्वेश्चन में पैरेलल लाइन ड्रॉ करने को कहा गया है, ये तो हम अपने मन से कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो एंगल है ना, यहाँ वाला, ये जो एंगल दिख रहा है, जितना ये एंगल बन रहा है उतना ही एंगल हम यहाँ भी बना लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं दो लाइन जब पैरेलल होता है तो उनके अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो वही हमें करना है, ये वाला एंगल और इस सी पॉइंट पे जो एंगल बन रहा होगा वो वाला एंगल, दोनों एंगल हम इक्वल कर देंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इस कंपास को कितना भी खोल के अपने हिसाब से, कितना भी रेडियस लेके इसका, हम यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ कर लेंगे। इस पॉइंट पे रखना है और यहाँ एक एंगल में बनाना है, और वैसी एंगल को हमें यहाँ पे सी पे बना देना है। दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा तो पैरेलल लाइन ड्रॉ हो जाएगा, है ना। तो ये अपने हिसाब से हम कितने भी एंगल का खोल सकते हैं। तो हमने इस कंपास को यहाँ रखा और यहाँ एक सुंदर सा आर्क ऐसे बना लेंगे। ये एंगल बन गया। अब इसी एंगल को हमको सेम यहाँ बनाना है सी पॉइंट पे। तो हमने कंपास को बिना हिलाए हुए सी पे रखा, जितने पे इसको बनाया था इस एंगल को उतने पे ही रख के यहाँ से एक एंगल बना लेंगे ऐसे, है ना। एंगल बना दिया ऐसे, और अब हम इस एंगल की जो लेंथ है उसे मेजर कर लेंगे, है ना, तभी तो एक एंगल इक्वल बनेगा। इसको मेजर कर लिया ऐसे, ये इसकी लेंथ मेजर किया और यहाँ रख के इसे ऐसे काट देंगे। अब इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करते ही हमारा पैरेलल लाइन आ जाएगा। तो हमने ज्वाइन कर दिया इसको सी पॉइंट से, इसको ज्वाइन होते ही पैरेलल लाइन आ गया, है ना। दोनों पैरेलल है। पैरेलल कहने का मतलब है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल है, ये कभी भी नहीं बदलेगी। हम ऐसे यहाँ से ऐसे घूमते रहेंगे, डिस्टेंस सेम होगी, है ना। और हम जानते हैं कि पैरेलल लाइन में दो लाइन अगर पैरेलल हो तो उनके जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। वही हमने किया है, यहाँ जो एंगल है वही एंगल यहाँ बना दिया, तो पैरेलल हो गया, है ना। समझ में तो आ रहा है ना भाई। यहाँ पे इसका नाम क्या रखना है। अगर इसको ए बी कह चुके हैं, ये सी हो चुका है, तो मुझे तो पी क्यू पसंद है, तो यहाँ पे मैंने पी और यहाँ पे मैं क्यू लिख देता हूँ। इसको हम एक्स मान लेते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं अपने हिसाब से। बस ये दो लाइन पैरेलल हो है, ये समझ में आना चाहिए।